8 मार्च का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां हम दुनिया भर की महिलाओं की उपलब्धियों के जश्न में एकजुट होते हैं। 8 मार्च की घटना अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की महिलाओं को सम्मानित करती है। यह एक ऐसा दिन है जब महिलाओं को राष्ट्रीय, जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक या राजनीतिक विभाजन की परवाह किए बिना उनकी उपलब्धियों के लिए पहचाना जाता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अधिकारी हैं जो एक महिला को हिसाब करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि हर तरफ से उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अपने अधिकार की लड़ाई के लिए कई विभागों के चक्कर महिला काट चुकी है। महिला की आवाज को दबाने के लिए जब अधिकारियों के कोई कसर नहीं छोड़ी, तो अपना दुखड़ा लेकर महिला को मीडिया के सामने आना पड़ा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं श्री कृष्णा सोन क्रशर की ऑनर हूँ और मेरे हस्बैंड ने मुझे वहाँ से ज़बरदस्ती निकाल दिया है। वो चाहते हैं कि मैं उस क्रशर पे बिल्कुल भी पैर ना रखूं, क्योंकि उनकी पहले से प्लानिंग थी कि मैं सिर्फ एक डमी ऑनर बन के रहूं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला से ताल्लुक रखने वाली सीमा देवी की शादी को 20 साल का समय पूरा हो गया है। जब तक सीमा घर की चारदीवारी के अंदर तक सीमित थी, तब तक उसके साथ शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा व्यवहार होता रहा, लेकिन धीरे धीरे उस पर निगरानी का दायरा बढ़ा दिया गया। शिक्षित सीमा देवी घरेलू महिला की तरह काम करने लगी। हस्बैंड 20 ईयर से मेरे साथ मतलब मारपीट भी कर रहे हैं और मेरे साथ मतलब मुझे धमका भी रहे हैं, और ना तो पेरेंट्स के पास जाने दे रहे हैं, ना मतलब मैं 20 साल तो अपने पेरेंट्स से मिली भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि मैं पेरेंट्स से मिलूँ। और मैं चार दीवारी में रही हूँ, वहाँ पे भी उन्होंने कैमरे लगा रखे थे, यहाँ तक कि किचन में भी कैमरे लगा रखे थे। और मैं ना तो मतलब साथ वाली दीवार पे जा सकती थी या देख सकती थी। मुझे ये नहीं पता था कि साथ वाली दीवार के में कौन रह रहा है, कौन लेडी रह रही है। मैं गेट तक भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि कैमरे की उसमें रहती थी और 24 घंटे मुझ पे नजर रहती थी। दरअसल पाउंटा साहिब में पत्रकार वार्ता के दौरान सीमा ने बताया कि यहाँ उसका श्री कृष्णा स्टोन क्रशर चल रहा है, जिसकी वो मालकिन है, लेकिन उसके पति ने छल कपट से क्रशर पर भी कब्जा जमाना चाहा और मनमाने तरीके से काम करना शुरू किया। कई बार गैर कानूनी तरीके से एम फार्म का दुरुपयोग किया गया। सीमा ने आरोप लगाया है कि पति पहले से ही उसे प्रताड़ित करता रहता था और जब उसने खुद बिजनेस संभालना चाहा तो उसके खिलाफ साजिश शुरू कर दी। सीमा ने पुलिस स्टेशन पुरुवाला की सिंहपुरा चौकी में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने भी सीमा की मदद नहीं की। आरोप ये भी है कि कानूनी रूप से जब सीमा ने बिजली का कनेक्शन बंद करवाना चाहा, तो संबंधित विभाग ने भी सीमा की एक न सुनी और अपने ही नियम कानून झाड़ने लगे। जिला खनन अधिकारी से जब क्रशर में चल रही धांधली की शिकायत की, तो खनन अधिकारी ने भी सीमा की एक न सुनी और उसके पति की चमचागिरी में जुट गए। सिस्टम से थक हार कर सीमा को महिला दिवस से पहले इंसाफ की गुहार लगाने मीडिया के सामने आना पड़ा, ताकि अधिकारियों का कच्चा चिट्ठा प्रदेश के हुक्मरानों तक पहुंच सके और ये बता सके कि प्रदेश में आज भी महिलाओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सरकारी अमला भी साझेदारी निभा रहा है। थोड़ा इन चीज का बताऊं तो एक बात पर अड़ी हुई है, या तो मेरे को घर ले जाओ या मैं प्लांट चलाऊंगी, दोनों में से। मैं कहा ना तेरे को घर लेकर जाना, ना तेरे को प्लांट चलाने देना मैडम। अच्छा जी, ये लड़ाई है जी हमारी। तो जब औरत एक बार घर से बाहर निकल गई तो दोबारा कैसे रखेंगे जी उस औरत को, आप ही बता दो जी। हाँ जी, सही बात है जी। ये बात है बस। चलो अब्बू आपके साथ है, आपके कल को फिर ऐसे, आज मैं दिन में आऊंगा राजे, है ना, फिर बैठेंगे आके कल को, फिर वो कागज पत्तर सा माड़ा मोटा करवा के ना और काम पक्का कर लेंगे ना, कि कल कोई कोर्ट कचहरी भी चढ़े तो कम से कम हमारी तसल्ली तो रहे ना, हम भी लड़ने योग्य तो हो जाए ना इसके साथ जाके ना जी। क्योंकि प्लान तो मैंने चलने नहीं देना, ये जमीन भी चाहे इसके पास भी चली जाए, तब भी नहीं चलने देना मैंने। मेरे पास और बथेरे ढंग है ना, मैं वैसे वायलेशन का डाल दूंगा जी, भी ऐसे कैसे लग गया जी, ये समझ गया ना। पर हम वो वाला स्टेप अभी क्यों करेंगे, हम इसी स्टेप में फंसी भी आई है। वो तो है ही है जी, जमीन चाहे इसके पास जाए या ना भी जाए, तो प्लांट तो जाएगी वैसे भी नहीं चलने का जी। हाँ मैं बताता हूँ, जमीन इसके पास सोचने की बात है, एक प्लांट तो वैसे भी नहीं चलता, नहीं चलने का। मैं वैसे एप्लीकेशन डाल दूंगा भी, यहाँ पे बताओ जी कैसे लगाई हुई है जी मशीनरी। हाँ, कहाँ से कितना पैसा लेके आए प्लांट चलाने के लिए? वो भी छोड़ो जी, वो भी छोड़ो, मैं बोलूंगा इसमें ये बाद में मशीनरी लगी हुई है जी, बताओ कैसे लगी, फिर बताओ क्या करेगी जी ये, चलो छोड़ो। हाँ जी।
डिपार्टमेंट क्यों उनको मतलब फेवर कर रहा है? डिपार्टमेंट मिला हुआ है क्या? माइनिंग डिपार्टमेंट मिला हुआ है? उनको कुछ मिल रहा है या पुलिस प्रशासन को कुछ मिला हुआ है या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कुछ मिल रहा है उनसे? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मुझे परमिशन मिली है, माइनिंग डिपार्टमेंट से मुझे मिला हुआ है, परमिशन मुझे मिली हुई है, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल से मुझे परमिशन मिली है। उनको क्या मिला है? वो कौन है? उनको तो मैंने परमिशन दी थी कि आप मेरी इसमें ये चलाओ, वो भी मैंने रिटर्न में नहीं दी है, वर्बली दी है, टाइम पे मैंने पे किया है, वो भी मैंने चेक के थ्रू पे किया है। अपनी मां के साथ साई की तरह खड़े रहने वाले छोटे बेटे को भी सरकारी तंत्र से नफरत होने लगी है। हाल ही में 18 वर्ष की आयु में प्रवेश कर चुके सक्षम ही पुलिस सहित खनन विभाग और अन्य विभागीय अधिकारियों का वो रवैया देख चुका है जिसमें नियम कानून पर पैसों और रोब का पलड़ा भारी होता नजर आ रहा है। सक्षम ने जाहिर किया है कि कहीं न कहीं पुलिस और विभागीय अधिकारी उसके बाप से मलाई चाट रहे हैं और उसकी मां की शिकायतों पर कार्यवाही नहीं हो रही है। चाहिए कि ये क्रशर के ओनर हैं, अगर इनके खिलाफ अगर स्टे हो गई है तो आप क्रशर नहीं चला सकते क्योंकि आपके पास कोई ऑथराइजेशन नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो आउट ऑफ द वे जाकर उनके साथ हेल्प कर रही हैं कि किसी भी तरह सीमा देवी क्रशर से बाहर हो जाएं और विशाल कपूर चलाते रहें। और मुझे ऐसा लगता है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बिक चुके हैं। जो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उनकी क्रशर की सेल जो है उसमें से कुछ ना कुछ उनका इंटरेस्ट है, तभी वो विशाल कपूर की इतनी हेल्प कर रही हैं। विशाल कपूर 2 साल से क्रशर पर थे और वो जानते थे कि ओनर सीमा देवी हैं, लेकिन तब भी वो क्यों इनकी इतनी ज्यादा हेल्प कर रही हैं? उनको मतलब अनबायस्ड वे में विशाल कपूर को भी रोकना चाहिए था जैसे सीमा को रोक रही हैं, लेकिन वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। वो उनको क्रशर पर क्यों इतना कर रही हैं हेल्प? मुझे इस बात पर शक है कि वो इनकी पूरी हेल्प कर रही हैं, उनका इनके साथ क्रशर में बहुत गलत तरीके से उनका इंटरेस्ट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपने उस महिला का हाल देखा जो खुद जिम्मेवारियां निभाना चाहती है, पुरुषों के बराबर काम करने का हौसला रखती है, लेकिन विभागीय अधिकारियों के रवैये और पुरुष प्रधान समाज ने उसे बेड़ियों से जकड़ दिया है। वो अपनी शिकायतें लेकर छटपटा रही है, लेकिन अधिकारी कार्रवाई करने की बजाय उसके हाथ पांव बांध रहे हैं। अब देखना ये होगा कि विभागों के आला अधिकारी और जयराम सरकार इस महिला के साथ इंसाफ करवा पाती है या फिर हम ऐसे ही दिखावे के लिए महिला दिवस मनाते रहेंगे। अरे दीजिए ना, क्या कर रहे हैं आप? अरे यहाँ भी भूषण ज्वेलर्स। जी बिल्कुल, बहू जब लाखों में एक हो तो लाखों में एक ज्वेलरी ही चलेगी ना। बिल्कुल सही कहा। ये बात सही बोली। विश्वास की परंपरा और शुद्धता का मजबूत बंधन, अनमोल रिश्तों के लिए अनमोल आभूषण, भूषण ज्वेलर्स।